जीके जीएस में आप सभी का स्वागत करता हूं। अब बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यदि आप लेक्चर 1 नहीं देखें तो आप पहले लेक्चर 1 देखें शुरू से अंत तक, उसके बाद लेक्चर 2 देखें। एसएससी, जीडी, रेलवे इत्यादि एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए प्रश्न स्टार्ट करते हैं। आपका अगला प्रश्न है, लाइसोसोम की खोज किसने की? ऑप्शन ए अल्टमैन, ऑप्शन बी बेडा, ऑप्शन सी डी ड्यूवे, ऑप्शन डी स्वान। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी डी ड्यूवे। आपका अगला प्रश्न है, लाइसोसोम को डैश भी कहा जाता है? ऑप्शन ए पाचक थैली, ऑप्शन बी आत्म की थैली, ऑप्शन सी प्रोटीन फैक्ट्री, ऑप्शन डी ये और भी दोनों। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी ये और भी दोनों। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन रंगहीन लवक है? ऑप्शन ए यूकैरियोटिक प्लास्ट, ऑप्शन बी क्रोमोप्लास्ट, ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन डी हीमोसाइन। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए यूकोप्लास्ट। आपका अगला प्रश्न है, जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णिक होता है उसे डैश कहते हैं? ऑप्शन ए लाइकोपीन, ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी बायोप्लास्ट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट। आपका अगला प्रश्न है, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी केंद्रक, ऑप्शन सी राइबोसोम, ऑप्शन डी लाइसोसोम। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट। आपका अगला प्रश्न है, पत्तियों का पीला रंग डैश के कारण होता है? ऑप्शन ए कैरोटीनॉइड, ऑप्शन बी क्लोरोफिल, ऑप्शन सी लाइकोपीन, ऑप्शन डी कैप्सेथीन। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए कैरोटीनॉइड। आपका अगला प्रश्न है, वर्णहित में डैश धातु उपस्थित होता है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी मैग्नीशियम, ऑप्शन डी पोटेशियम। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी मैग्नीशियम। आपका अगला प्रश्न है, डैश में स्टार्च, तेल और प्रोटीन जैसे पदार्थ सचित्र होते हैं? ऑप्शन ए लुकोप्लास्ट, ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी क्लोरोफिल, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए लुकोप्लास्ट। आपका अगला प्रश्न है, राइबोसोम के संदर्भ में कौन असत्य है? ऑप्शन ए इसकी खोज प्लेड ने की, ऑप्शन बी या प्रोटीन और आरएनए से बना होता है, ऑप्शन सी या केंद्रक में बना होता है, ऑप्शन डी इसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से भी देखा जा सकता है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी इसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से भी देखा जा सकता है। राइबोसोम को डैश भी कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रोटीन फैक्ट्री, ऑप्शन बी कोशिका के अंदर कोशिका कंग, ऑप्शन सी प्लेड कण, ऑप्शन डी इनमें से सभी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी इनमें से सभी। आपका अगला प्रश्न है, डैश प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं पाया जाता है? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया,
ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी लाइसोसोम, ऑप्शन डी गोल्जी काय। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी राइबोसोम। आपका अगला प्रश्न है, कोशिका में प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? ऑप्शन ए केंद्रक, ऑप्शन बी गोल्जी काय, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी राइबोसोम। तो हम लोग को पता है कि कोशिका में कौन करता है, ऑप्शन डी राइबोसोम। आपका अगला प्रश्न है, अंतःपदार्थीय जालिका अनुपस्थित है? ऑप्शन ए पादप कोशिका, ऑप्शन बी लाल रक्त कोशिका, ऑप्शन सी युक्त कोशिका, ऑप्शन डी इनमें से सभी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी लाल रक्त कोशिका। आपका अगला प्रश्न है, खुरदरी अंतःपदार्थीय जालिका के साथ लगे होते हैं? ऑप्शन ए लाइसोसोम, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी केंद्रक का। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी राइबोसोम। आपका अगला प्रश्न है, अंतःपदार्थीय जालिका की खोज किसने की? ऑप्शन ए पोर्टल, ऑप्शन बी अल्थमन, ऑप्शन सी बेटा, ऑप्शन डी सेक्स। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए पोर्टर। गोल्जी काय उपकरण की खोज किसने की? ऑप्शन ए कैमिलो गोल्जी, ऑप्शन बी जॉन प्लेड, ऑप्शन सी वीजनमैन, ऑप्शन डी अल्टमैन। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए कैमिलो गोल्जी। ईआर में संश्लेषण पदार्थ डैश में पैक लिए जाते हैं? ऑप्शन ए लाइसोसोम, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी कोशिका भित्ति, ऑप्शन डी गोल्जी उपकरण। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी गोल्जी उपकरण। आपका अगला प्रश्न है, लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है? ऑप्शन ए जटिल सख्त का निर्माण करना, ऑप्शन बी लाइसोसोम का निर्माण करना, ऑप्शन सी कोशिका भित्ति और झिल्ली के निर्माण में भाग लेना, ऑप्शन डी राइसोसोम का निर्माण करना। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी राइसोसोम का निर्माण करना। आपका अगला प्रश्न है, पाटप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिका कंग है? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी राजधानी, ऑप्शन सी गोल्जी उपकरण, ऑप्शन डी राइबोसोम। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी राजधानी। आपका अगला प्रश्न है, किस कोशिका में सबसे छोटा कोशिका कंग होता है? ऑप्शन ए लाइसोसोम, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी केंद्रक। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया। आपका अगला प्रश्न है, जंतु कोशिका में सबसे बड़ा कोशिका कंग है? ऑप्शन ए लाइसोसोम, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी केंद्रक। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी केंद्रक। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन राजधानी के लाल रक्त कोशिका में अनुपस्थित होता है? ऑप्शन ए लाइसोसोम, ऑप्शन बी गोल्जी उपकरण, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी इनमें से सभी।
आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। यदि वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पादपों में गोल्जी उपकरण है? ऑप्शन ए मीजोसोम, ऑप्शन बी मोनोसोम, ऑप्शन सी पिलोसोम, ऑप्शन डी डिक्टीसोम। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी डिक्टीसोम। आपका अगला प्रश्न है, फोटोप्लास्ट डैश के चारों ओर एक झिल्ली है। ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी रसधानी, ऑप्शन डी लाइसोसोम। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी रसधानी। आपका अगला प्रश्न है, डैश केवल जंतु कोशिका में पाई जाती है? ऑप्शन ए तारक काय, ऑप्शन बी रसधानी, ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए तारक काय। अगला प्रश्न है, सेंट्रोसोम की खोज किसने की? ऑप्शन ए डेवडेन, ऑप्शन बी बोरवेरी, ऑप्शन सी बेडा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए बेडेन। आपका अगला प्रश्न है, डैश में सेंट्रोसोम का महत्वपूर्ण भूमिका होता है? ऑप्शन ए ऊर्जा उत्पादन में, ऑप्शन बी केंद्रक झिल्ली के निर्माण में, ऑप्शन सी प्लाज्मा झिल्ली निर्माण में, ऑप्शन डी कोशिका विभाजन में। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी कोशिका विभाजन में। आपका अगला प्रश्न है, डैश में रसधानियाँ बहुत बड़ी होती है? ऑप्शन ए अमीबा, ऑप्शन बी जंतु कोशिका, ऑप्शन सी पादप कोशिका, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी पादप कोशिका। आपका अगला प्रश्न है, कोशिका का टेफिक पोलिस किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए रसधानी, ऑप्शन बी गोल्जी उपकरण, ऑप्शन सी अंतःपदार्थीय जालिका, ऑप्शन डी क्लोरोप्लास्ट। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी गोल्जी उपकरण। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक रसधानी का कार्य नहीं है? ऑप्शन ए पादप कोशिका में यह दृढ़ता प्रदान करता है, ऑप्शन बी या प्रोटीन और शुगर अम्ल इत्यादि को स्टोर करता है, ऑप्शन सी या माइटोकॉन्ड्रिया के लिए प्रोटीन का निर्माण करता है, ऑप्शन डी कोशिकीय जीव में यह अतिरिक्त पानी और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी या माइटोकॉन्ड्रिया के लिए प्रोटीन का निर्माण करता है। आपका अगला प्रश्न है, कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सेंट्रोसोम को, ऑप्शन बी रसधानी को, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया को, ऑप्शन डी केंद्रक को। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी केंद्रक को। आपका अगला प्रश्न है, कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की? ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन सी रॉबर्ट कोच, ऑप्शन डी रॉबर्ट उदाइन। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी रॉबर्ट ब्राउन। आपका अगला प्रश्न है, वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। निम्न में से किसमें वास्तविक केंद्रक का अभाव है? ऑप्शन ए अमीबा, ऑप्शन बी माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन सी कवक, ऑप्शन डी हाइड्रा। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी माइकोप्लाज्मा। आपका अगला प्रश्न है, केंद्रक द्रव में महीन धागे की जाल जैसी संरचना पाई जाती है जिसे डैश कहते हैं। ऑप्शन ए गुणसूत्र, ऑप्शन बी क्रोमेटिन, ऑप्शन सी जीन, ऑप्शन डी सेंट्रोमियर। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी क्रोमेटिन। आपका अगला प्रश्न है, डीएनए का महत्वपूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन बी नाइट्रोजन क्रिएटेड एसीटेट, ऑप्शन सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन डी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसीटेट। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। आपका अगला प्रश्न है, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन है। ऑप्शन ए न्यूक्लियोसोम, ऑप्शन बी क्रोमोटिन, ऑप्शन सी गुणसूत्र, ऑप्शन डी इनमें से सभी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी इनमें से सभी। आपका अगला प्रश्न है, कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन डैश में संगठित हो जाते हैं। ऑप्शन ए जीन, ऑप्शन बी डीएनए, ऑप्शन सी गुणसूत्र, ऑप्शन डी आरएनए। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी गुणसूत्र। आपका अगला प्रश्न है, गुणसूत्र की खोज किसने की? ऑप्शन ए हॉफमिस्टर, ऑप्शन बी स्टार्च सबर्जन, ऑप्शन सी वोल्डेयर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए हॉफमिस्टर। आपका अगला प्रश्न है, डैश अणु के कोशिका के निर्माण एवं संगठन की सभी सूचनाएं होती है। ऑप्शन ए डीएनए, ऑप्शन बी आरएनए, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी अर्धगुणसूत्र। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए डीएनए। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे आनुवंशिक का वाहक कहा जाता है? ऑप्शन ए डीएनए अणु, ऑप्शन बी जीन, ऑप्शन सी गुणसूत्र, ऑप्शन डी केंद्रक। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी गुणसूत्र। आपका अगला प्रश्न है, डीएनए के क्रियात्मक खंड को डैश कहते हैं। ऑप्शन ए आरएनए, ऑप्शन बी जीन, ऑप्शन सी सेंट्रोमियर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी जीन। आपका अगला प्रश्न है, डैश को आनुवंशिक पदार्थ और आनुवंशिक इकाई कहते हैं। ऑप्शन ए जीन डीएनए, ऑप्शन बी डीएनए आरएनए, ऑप्शन सी जीन और आरएनए, ऑप्शन डी डीएनए और जीन। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी डीएनए और जीन। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक गुणसूत्र का भाग नहीं है? ऑप्शन ए टेलोमियर, ऑप्शन बी क्रोमोटिक,
सेंट्रोमियर, ऑप्शन सी सेंट्रोमियर, ऑप्शन डी सेंट्रोसोम। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी सेंट्रोसोम। आपका अगला प्रश्न है, गुणसूत्र में क्रोमेटिस्ट अर्धसूत्री जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उसे डैश कहते हैं। ऑप्शन ए सेंट्रियोल, ऑप्शन बी सेंट्रोसोम, ऑप्शन सी सेंट्रोमियर, ऑप्शन डी टेलोमियर। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी सेंट्रोमियर। आपका अगला प्रश्न है, सेंट्रोकाइनेसिस का अर्थ है। ऑप्शन ए केंद्रक का विभाजन, ऑप्शन बी कोशिका द्रव्य का विभाजन, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया का विभाजन, ऑप्शन डी ग्लूकोज का बनना। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी कोशिका द्रव्य का विभाजन। आपका अगला प्रश्न है, स्टेरियोकाइनेसिस का अर्थ है। ऑप्शन ए केंद्रक का विभाजन, ऑप्शन बी कोशिका द्रव्य का विभाजन, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया का विभाजन, ऑप्शन डी ग्लूकोज का विभाजन। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए केंद्रक का विभाजन। आपका अगला प्रश्न है, डैश में एक कोशिका विभाजित होकर दो संतृप्त कोशिका का निर्माण करते हैं। ऑप्शन ए समसूत्री विभाजन, ऑप्शन बी अर्धसूत्री विभाजन, ऑप्शन सी बहुविखंडन, ऑप्शन डी कैरियोकाइनेसिस। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए समसूत्री विभाजन। आपका अगला प्रश्न है, डैश में एक कोशिका विभाजित होकर चार संतृप्त कोशिका का निर्माण करते हैं। ऑप्शन ए समसूत्री विभाजन, ऑप्शन बी अर्धसूत्री विभाजन, ऑप्शन सी बहुखंडी विखंडन, ऑप्शन डी कैरियोकाइनेसिस। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्धसूत्री विभाजन। आपका अगला प्रश्न है, डैश बनाने वाला कोशिका को छोड़कर हमारे शरीर में सभी कोशिका समसूत्री विभाजन करते हैं। ऑप्शन ए शुक्राणु, ऑप्शन बी अंडाणु, ऑप्शन सी न्यूक्लियस, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी ए और बी दोनों। आपका अगला प्रश्न है, एक कोशिका जिसमें गुणसूत्र की संख्या 2n है, समसूत्री विभाजन के बाद गुणसूत्र की संख्या हो जाएगी। ऑप्शन ए n, ऑप्शन बी 2n, ऑप्शन सी 4n, ऑप्शन डी n/2। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 2n। आपका अगला प्रश्न है, मानवों के लिए डैश में 46 गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन ए शुक्राणु, ऑप्शन बी अंडाणु, ऑप्शन सी युग्मनज, ऑप्शन डी इनमें से सभी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी युग्मनज। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन समसूत्री विभाजन का एक चरण नहीं है। ऑप्शन ए प्रोफेज, ऑप्शन बी मेटाफेज, ऑप्शन सी एनाफेज, ऑप्शन डी डिल्फोटीन।
आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी डेल्फोटीन। आपका अगला प्रश्न है, डैश समसूत्री कोशिका विभाजन का एक अंतिम चरण है। ऑप्शन ए प्रोफेज, ऑप्शन बी मेटाफेज, ऑप्शन सी एनाफेज, ऑप्शन डी टेलोफेज। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी टेलोफेज। आपका अगला प्रश्न है, कोशिका के समसूत्री विभाजन में केंद्रक झिल्ली और कोशिका कंग गायब हो जाते हैं। ऑप्शन ए प्रोफेज में, ऑप्शन बी मेटाफेज में, ऑप्शन सी एनाफेज में, ऑप्शन डी टेलीफेज में। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रोफेज में। आपका अगला प्रश्न है, समसूत्री विभाजन के किस चरण में गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। ऑप्शन ए पेरोफेज, ऑप्शन बी मेटाफेज, ऑप्शन सी एनाफेज, ऑप्शन डी टेलोफेज। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी मेटाफेज। आपका अगला प्रश्न है, समसूत्री विभाजन के किस चरण में गुणसूत्र की संख्या दुगुनी हो जाती है। ऑप्शन ए प्रोफेज, ऑप्शन बी मेटाफेज, ऑप्शन सी एनाफेज, ऑप्शन डी टेलोफेज। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी एनाफेज। आपका अगला प्रश्न है, कोशिका के समसूत्री विभाजन में केंद्रक झिल्ली और कोशिका कंग पुनः प्रकट हो जाते हैं। ऑप्शन ए प्रोफेज में, ऑप्शन बी मेटाफेज में, ऑप्शन सी एनाफेज में, ऑप्शन डी टेलोफेज में। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी टेलोफेज में। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।